अरसा तकरीबन 60 साल से ना हम इस काम से वाबस्ता हैं। हमारी तीसरी नस्ल आ रही है इस काम से। अगर इस रेट पे, जिस रेट पे फ़ाइन और ये आटा अभी आ रहा है, हमें मिल रहा है, जितना वज़न गवर्नमेंट कह रही है 100 ग्राम रोटी है 120 नान, इस रेट पे ये कह रही हैं 8 रुपये रोटी और 15 रुपये नान। अगर ये आके हमें इस पे ये कॉस्ट करके हमें बता दें कि इस पे पूरे हो जाएं, तो हम इंशाल्लाह अपना कारोबार बंद कर देंगे। हमारा ये चैलेंज है कि अगर इस रेट पे, इस वज़न पे ये हम करके देते हैं, अगर इनके पैसे भी पूरे हो जाएं, उनके अपने भी, चलो तो हम इंशाल्लाह, हमारा चैलेंज है कि हम अपना कारोबार बंद कर देंगे। अगर यही हाल रहा हो तो मज़ीद हम इंशाल्लाह एक हफ़्ता देखेंगे, उसके बाद हम कॉल दे देंगे कि आपको नान रोटी नज़र नहीं आएगी इधर। बिल्कुल हम मुकम्मल तौर पर हड़ताल करने के लिए तैयार हैं। अगर जितना ये तंग कर रहे हैं हमें इंतज़ामिया, 5-10 हज़ार रुपये जुर्माने कर रहे हैं या पर्चे वगैरह दे रहे हैं, तो अगर सर यही हाल रहा तो हम मुकम्मल हड़ताल की कॉल दे देंगे। अगर एक हफ़्ता हड़ताल की कॉल हुई तो आपको खुद समझ आ जाएगी, आप देख लेंगे कि ये क्या हाल है कि रोटी नान कहाँ से मिलता है। कर्जदार होने से, भूखा मरने से हम मुकम्मल 8 दिन की हड़ताल करने के लिए तैयार हैं। पिछले दिनों लाला मूसा में नान एसोसिएशन जितनी भी है, उन्होंने एक दिन के एहतजाज की कॉल दी। पूरे लाला मूसा में हर जो होटल है, जितने भी रोटी के मराकज़ हैं, नान के मराकज़ हैं, सारे के सारे टोटल बिल्कुल बंद थे। और एक अजीबो गरीब किस्म की सूरत हाल का सामना था पूरे लाला मूसा को, कि जितने भी दुकानदार हजरात हैं बाज़ार में, बस स्टॉप पर, रेलवे स्टेशन पर, किसी को भी किसी किस्म की रोटी या नान जो है वो बेचने के लिए मुयस्सर नहीं था। तो ऐसी सूरत हाल में इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक लाला मूसा की निजी नान शॉप के ऊपर। मेरे साथ मौजूद हैं सरपरस्त और सदर नान एसोसिएशन मोहम्मद इजाज़ साहब। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। इजाज़ भाई, ये बताइएगा कि आपने बहुत बड़ी एक एहतजाज की कॉल दी। सारे का सारा बुत जितना लाला मूसा में जितने ये नान शॉप्स हैं और जितनी रोटी वाली दुकानें हैं, रोटी लगाने वाली, नान लगाने वाली, सारी की सारी बंद थी। क्या आपका मुतालबा है और क्या आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं? आपको मसला क्या है? जो गवर्नमेंट कहती है इतने की रोटी दें, इतने का नान दें, इसमें आपको क्या मसाइल दरपेश हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये जो हमारी मजबूरी है कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा जो रेट है ना, बहुत ज़्यादा हाई हो गए। तो इस वक्त जो गवर्नमेंट कह रही है जिस रेट पे नान रोटी बेचें, उस रेट पे हम नहीं बेच सकते, इसलिए कि ये मजबूरी है। अगर हम खुद आके देख सकते हैं आप, हम उनके सामने तजर्बा किया हमने कि 1 किलो आटे में से कितनी रोटियां निकलती हैं और 1 किलो फ़ाइन में से कितनी निकलती हैं। उसके बाद जो रोटी है, 1 किलो में से अगर हम 12 या 13 रोटियां निकालते हैं, अगर उसका वज़न बरकरार रखते हुए, तो फिर हम इस रेट पे नहीं दे सकते। अगर 8 या 10 रुपये में वो आवारा नहीं कर। इससे पहले जो जनवरी फरवरी में आटे का रेट 1100-1200 रुपये था, रोटी 8 रुपये की, 10 की भी सेल होती रही है। अभी वही देख लें आप, उसका रेट डबल हो गया, 2200। अभी जो 20 किलो का थैला है वो 2200 रुपये का हम ले रहे हैं। उस थैले में से हम समझें आप 230 या 240 रोटी हम निकालते हैं। अब खुद कैलकुलेट कर लें कि ये कितने की रोटी हमें पड़ती है। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा जो है, जो एक्स्ट्रा अखराजात है, हमारे लेबर ख़र्चा है, उसके बाद जो है गैस का ख़र्चा है, गैस बहुत महंगी हो गई है। लेबर जिसकी हमारी 800 रुपये योमिया थी, उसके हम 1200 रुपये दे रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से आता है कि आप 8 रुपये की रोटी बेचें, आपको खुद कितने की पड़ती है? देखें जी, ये हमें तकरीबन अगर आटा गूंद के, ये जो आटा है अभी थैले के अंदर ही जो है हमें है ना, वो तकरीबन 12 से 13 रुपये की पड़ रही है, खुश्क आटा। उसके बाद हमारी लेबर भी है, उनको देना है, गैस है वो मज़ीद बढ़ रही है, पहले भी रेट बहुत बढ़े हुए हैं। उसके अलावा बिजली है, गैस है, दुकान के रेंट हैं, जो एक्स्ट्रा अखराजात हैं। तो ये तो खुद ही एक चीज़ सामने है ना, कि कोई छुपी तो चीज़ नहीं है। अगर कस्टमर है, कस्टमर को पता है कि रोटी या नान का वज़न, या ये खुद गवर्नमेंट आके चेक करती है ना वज़न, अगर किसी का 1-2 ग्राम कम होता है तो वो 5 से 10 हज़ार रुपये जुर्माना करती है। हमारे जो तंदूर वाला है दुकानदार भी एक मज़दूर है, समझाई, एक मज़दूर तबका है। ज़ाहिर है हमने भी इधर से ही खाना है, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी अखराजात हैं। बाकी अगर ये तो हम पे जुल्म है ना। अगर एक डबल रेट पे 1200 रुपये का थैला जो है 2200 रुपये पे हो गया, अभी उस रेट पे हमें 8 या 10 रुपये में किस तरह सेल कर सकते हैं? जी सर, अगर इसी तरह यही हाल रहा तो मज़ीद और 1 हफ़्ते के बाद मेरा ख्याल है हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी और हम रोड पे आ जाएंगे। तो
मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ इंतज़ामिया से कि जो तजर्बा आज न्यूज़ अलर्ट वालों ने किया है, आप भी सारे एक टीम बनाएं, आके इधर लाइव खुद तजर्बा करके देख लें कि 1 किलो आटे में से कितनी रोटियां निकलती हैं और उसका वज़न कितना होना चाहिए और वो कितने की हमें पड़ती है, हमें कितने की सेल करनी चाहिए। ठीक है जी, आप एक कमेटी बना लें, आप जिस तरह भी आप आ जाएं इधर, आपके सामने होगा जो भी है। दूसरा, अगर जो आप कह रहे हैं कि कोई रेट किसी किस्म का हम बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं, तो वो कोई ऐसी बात नहीं। आपको पता है फ़ाइन का क्या रेट है, अभी तक फ़ाइन का रेट गवर्नमेंट की तरफ से आपको सस्ता आटा मिल रहा है कोई? नहीं, सस्ता आटा पहले भी हम इस्तेमाल नहीं करते थे वो, अब तो बिल्कुल ही सुना कोटा ही बंद हो गया है। वो कोटा जो है ना वो पंजाब में वो नहीं दे रहे। तो दूसरा अगर ये है कि जो फ़ाइन है वो भी मंडी में अपनी मर्ज़ी से देते हैं। एक दूसरा ये है कि बोरी का वज़न पहले 84 किलो था, अब एक कम 80 किलो हो गया, 5 किलो फ़ाइन भी कम हो गया। रेट वही है, बल्कि रेट उससे बढ़ गया। देखिए ना, रेट तो था ना इसका 6000 रुपये, 200 कम था 6000 से। ये जो हम गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप रिलीफ दें आवाम को। इधर से ये 200-250 जो हमारे घर हैं या दुकानदार हैं, इनके मुंह से छीन के तो आप 2 लाख बंदे को ये रिलीफ नहीं दे सकते ना। हम किधर जाएं, हम अपने बच्चों को मार दें या कहाँ जाएं, ये दुकानें बंद हो गए। और आप ये ओरिजिनल ये तजर्बा आप कर लें, आप चेक कर सकते हैं आके कि हमारे टोटल दुकानदार हैं सब आटे मैदे वालों के कर्जदार हैं, सब ने पैसे देने हैं उनके, क्योंकि ये पूरे ही नहीं होते। जो गवर्नमेंट कहती है 2 लाख का अगर मैदा लो तो वो 1.5 लाख सेल भी नहीं होती। वो 1.5 लाख भी, एक 40, एक 50, 1.5 रास्ता ये एक निज़ाम के नीचे सब जो जितने भी हैं ना दुकानदार हैं, नान रोटी वाले, हमारे जो तंदूर वाले भाई मजदूर हैं, वो सब कर्जदार हैं। अभी फ़ाइन भी उनको नगद में भी नहीं मिल रहा, समझाई, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं। अगर यही हाल रहा हो तो मज़ीद हम इंशाल्लाह 1 हफ़्ता देखेंगे, उसके बाद हम कॉल दे देंगे कि आपको नान रोटी नज़र नहीं आएगी इधर। बिल्कुल हम मुकम्मल तौर पर हड़ताल करने के लिए तैयार हैं। दूसरा सर, AC साहब और DCO साहब, सर ये जितना हमारा ये 200 या 200 से अबाव जो दुकानदार हैं, अगर जितना ये तंग कर रहे हैं हमें इंतज़ामिया, 5-10 हज़ार रुपये जुर्माने कर रहे हैं या पर्चे वगैरह दे रहे हैं, तो अगर सर यही हाल रहा तो हम मुकम्मल हड़ताल की कॉल दे देंगे। अगर 1 हफ़्ता हड़ताल की कॉल हुई तो आपको खुद समझ आ जाएगी, आप देख लेंगे कि ये क्या हाल है, कि रोटी नान कहाँ से मिलता है या इनके ऊपर क्या गुजरती है, शायद आपको फिर ही समझ आ जाए हमारी मजबूरी। इस वक्त हमारी रिक्वेस्ट है कि सर हमें रिलीफ दें, हम भी रिलीफ देने के लिए तैयार हैं। अगर हमें आटा और फ़ाइन सस्ता नहीं मिलेगा, हम कम रेट पे किस तरह दे सकते हैं। दूसरा सर, ये हमने अगर दिन ब दिन कर्ज़े के नीचे आना है, दिन ब दिन बिल भी नहीं हमसे अदा हो रहे, तो आप मज़ीद ऐसे करें, आप एक कमेटी बनाएं, कमेटी बना के तो आप इधर आके इनको चेक करवाएं, अपने सामने आप आटा गनवा के उनको तैयार करवा के रोटियां निकाल के देखें नान कितने बनते हैं और रोटी कितनी बनती है, और हमारा रेट भी चेक कर लें, आके वज़न भी चेक करें। ये तो कोई बात नहीं, अगर जो फ़ाइन का रेट कम नहीं हुआ तो अगर आ रहे हैं 1-2 ग्राम कम हो गया तो 10,000 रुपये जुर्माना या उस पर पर्चा। तो अगर यही हाल रहा तो हम मुकम्मल तौर पर ये बंद करने के लिए तैयार हैं। कर्जदार होने से, भूखा मरने से हम मुकम्मल 8 दिन की हड़ताल करने के लिए तैयार हैं। इससे बेहतर है कि हम इसको मुकम्मल तौर पे बंद कर दें, हैं जी। फिर जो आप हमें आटा देंगे कोटे का या फ़ाइन देंगे, हम फिर खोल लेंगे। ये थी एक आवाज़, ये जो जितने भी ये नान शॉप वाले भाई हैं उनकी। नाजरीन, एक्सपेरिमेंट किया न्यूज़ अलर्ट ने कि 2200 रुपये का एक आटे का जो है वो थैला इनको मिल रहा है। इससे 20 किलो जो है वो आटा निकलता है। 110 रुपये फ़ी किलो इनको सूखा आटा जो है वो पड़ता है। अब तजुर्बा किया, 120 ग्राम आटा गूंदा है, 1 kg आटा गूंदा है, उसमें तकरीबन 14 जो है वो तकरीबन इनके वो पेड़े जिसे बोलते हैं आटे के वो बने हैं। उसके बाद रोटी लगाई गई है, 100 ग्राम की रोटियां जो है वो 13 बनी है। यानी कि ये सारा कुछ कर करके इनको फ़ी 1 kg के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 रुपये बचत आ रही है। वो भी इस सूरत में कि इनकी गैस फ्री हो, इनकी बिजली फ्री हो, इनके दुकान के रेंट फ्री हो, इनके कारीगर फ्री हो। और एक आटे की बोरी अगर 40 kg की बामुताबिक गवर्नमेंट के जो रेट हैं उनके, ये अगर सेल करें तो इनको मिलेंगे 40 रुपये। ये बिल्कुल भी न्यूज़ अलर्ट जिस तरह हर आवाम की आवाज़ बनती है, इन्हीं का मुतालबा ये है लोगों का कि ये हमें गवर्नमेंट सस्ता आटा दे, ना कि 200 घरों के बच्चों से रिज़्क छीनने वाली बात करके और इनको जुर्माने करके और इनको परेशान करके ये मज़दूरों का चलता फिरता कारोबार भी बंद ना करे। इनका एक और भी मुतालबा है कि AC साहब प्लीज़ एक कमेटी बनाएं, वो इनसे बात करें, आके देखें कि पर kg में इनकी कितनी रोटियां बनती हैं 120 ग्राम की।
और इसके बाद इनके साथ कोई ऐसी मीटिंग करके कोई ऐसा लाया अमल तय किया जाए ताकि ये गरीब लोग जो हैं, ये जितने भी मजदूर तबका है, ये कोई बिजनेसमैन तो है नहीं, ताकि ये भी अपने बच्चों का रिज्क लेके जा सकें आसानी से, और हर वक्त इनको ये धड़का ना लगा रहे कि इन पर किसी न किस्म की FIR होगी और इनको 10-10 हज़ार पे जुर्माने होंगे। अब तक के लिए इतना ही। इसके साथ ही अपने मेज़बान इरफान अदरीस को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ अलाइट गुजरात।